तो ये है थिएटर। वहाँ मैं थिएटर नाम ही नहीं जानता था। फिर अब वो जो वो मेरे कानों में स्वर डाल गया, उसके बाद रामलीला, रासलीला ये शुरू हो गया। तो जब रामलीला देखे जाते हैं तो रामायण पढ़ने वाले पंडित जी थे, वो ऐसे इतने सुरीले, एक तो वहाँ इतना जो माहौल था उस वक्त का, ये 50s के आसपास की बात बता रहा हूँ, इतना खूबसूरत माहौल, ये सिंथेसाइजर ये सब कुछ नहीं था, सब जो था लाइव था, पूरा पूरा सारा म्यूजिक रूहानी था, पूरा का पूरा चारों तरफ तारी था, ये रूहानी म्यूजिक। तो वो वहाँ सब्जी बेचने वाले, रामलीला, रासलीला, तो मैं पंडित जी की बात बता रहा, तो वो जब हम रामलीला, उस वक्त थोड़ा बड़ा हो गया था, 5-6 साल का, जब रामलीला देखने जाते तो पंडित जी जो रामायण पढ़ते थे, चौपाई एक ही होती थी, मतलब चौपाई ही कहलाती है, और जगह जगह पे सिर्फ लफ्ज बदले होते थे, लेकिन उसके जो भाव होते थे वो इतने फर्क होते थे कि वो एक तरह से पढ़ती नहीं थे। जैसे चौपाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये सीधा। अब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब पता लगा कि हनुमान जी जगीपुर बूटी लेने पहुंच गए हैं। जो अंदाज, तो मैं तो बस दीवाना पागल, मेरे 24 घंटे लगता था कि बस म्यूजिक में ही डूबा रहूं मैं। तो वहां से डूबना मिल गया मुझे कि म्यूजिक में, कि मुझे लगा कि म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं है जहाँ में। फिर वो एक सूरदास जी वो निकलते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब कुछ हमारे सामने होता, हम सीखने की सुनने की कोशिश नहीं करते, सब कुछ हमारे सामने होता है। अगर मैंने वो परे कर दिया जाता वो पापड़ वाले को, तो आज मेरे पास में यहाँ नहीं होता। तो सब कुछ हमारे सामने होता रहता है, हम सिर्फ उसको अवॉइड करते थे। हमारे वो सूरदास जी थे, वो उसके रसखान का वो गाते हुए निकलते थे कि क्या था, आज गई उती हो रही हो रस खान रही, कभी नंद के वो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जाग कहो नहीं, केली लगाई लगाई के अंजन भांग बनाई बनाई, डिठो नहीं डारी हमें लनिहारत जानन भारत, जो चुची कारत क्यों नहीं, धूर भले अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कचौटी, और वाचा भी को रस खान बिलो गति वारती, काम कलानी दी कोटी, काग के बाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था, इसमें जो स्वरे छत्तीसगढ़ के दिए, अगर आप गौर करें, अगर म्यूजिक से ताल्लुक है, नरे नारे 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 आज गई उदे बोले औरत ठान रही, कभी नंद के, क्या मतलब सूदा जी यही क्यों। तो ये था पूरा। तो सब्जी में फिर एक चूरन वाला आता था, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चना बना है मेरा सिर, जिसको खाते लक्ष्मण वीर, मारा मेघनंद को तीर, रावण का फूटा तकदीर। चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चना बना है मेरा आला, इसमें कई नमक है डाला, जिसको खाते नंद के लाला, गले पहने बैजंती माला, साथ में रहते गोपी ग्वाला। चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। तो हुजूर ये है थिएटर। थिएटर आपको आराम करना नहीं सिखाता, थिएटर आपको बेईमानी नहीं सिखाता, थिएटर दुश्मनी नहीं सिखाता, थिएटर मोहब्बत सिखाता है। सच्ची कह रहा हूं। आप जो कुछ पूरा ये सबसे मोहब्बत करना शुरू करिए। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करिए, जो आपके अंदर हुनर है, जो टैलेंट, उससे मोहब्बत करना सीखिए सबसे पहले। अगर वो आ गया तो फिर आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, आपका रास्ता खुला होगा। अब वक्त जाया मत कर। मैंने वक्त जाया करने से मुझे सख्त नफरत है। मैं 24 घंटे जागते ही रहता हूँ। और ये इब्राहिम अलकाजी मेरे जो NSD में मिल गए, वो
वो तो चाहते थे कि 24 घंटे काम, और वही था कि ऐसे उलझा दिया था उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है स्टेज क्राफ्ट में आ जाइए। तो स्टेज क्राफ्ट में मैं बिल्कुल बाखुशी आ गया। जो हमारे क्लासमेट थे वो कहने लगे यार तुम पागल हो क्या, तुम तो ये तो मजदूरों का काम है, तुमने क्या ये कर लिया। तो मैंने कहा नहीं मुझे मजदूरी बनना है भैया, जब तक ला देंगे नहीं तो वजन का पता कैसे लगेगा। हर थिएटर वाले से मैं कहता हूँ इससे जैन से भी कहा होगा सबसे पहले खाना बनाना सिखाओ सब, अगर आप थिएटर में आना चाहते हैं। क्यों? जिस सलीके से, जिस ईमानदारी से, जिस शिद्दत से आप खाना बनाएंगे उसका स्वाद वैसे ही होगा। आप कम आंच में पकाइए, इत्मीनान से देखिए उसका स्वाद, और जल्दी जल्दी की जी मेहमान बैठे हो पका पूरा लकड़ी चूल्हे में घुसा के कि बहुत जल्दी जल्दी वो उसका देख लीजिए। तो ये सलीका सिखाता है जब किस सलीके से अपनी जिंदगी को बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे सीखते हुए आगे ले जाया जाए। ये 90 दिन की है, 90 दिन कुछ नहीं है, 90 साल भी कुछ नहीं है। जन्म जन्म मैं तो चाहता हूँ कि जो जिंदगी मैंने गुजार दी थिएटर में, ये कुछ भी नहीं, इतना सा है, इतना ही सीख पाया हूँ। सच करूँ समुद्र भरा पड़ा है, भरा पड़ा। और मुझे मैं नींद आती नहीं सच, मुझे बस ये लग रहा है मेरे पास किताबें हैं। फिर स्टेज क्राफ्ट में देखिए मेरे वर्कशॉप है जहाँ कारपेंटरी करता रहता हूँ। घर की कोई चीज़ खराब हो गई तो प्लम्बिंग भी कर लेता हूँ। बेटा मेरा कहता बाबा आप प्लम्बर है मेरे लिए कर दीजिए। तो इस तरह से जो मैंने वहाँ से एनएसडी से हर वक्त मुझे बस ये लगा कि सीखना है। एक्टिंग वैक्टिंग मत करिए, भूल जाइए। एक तो एक्टिंग लफ्ज इतना खतरनाक है, जिसने एक्टिंग की वो गए काम से। जैसे ही एक्टिंग लफ्ज आपके जहन में आया और बस वहीं नकल शुरू हो जाती है। तो ये भी अब देखिए नकल की जो बात हुई, तो मुझे कैसे पता चला कि मैं नकल नहीं करनी चाहिए। मैं पहले मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी और ये किशोर कुमार इनकी नकल किया करता था। फिर मैं घर छोड़ के आ गया था हायर सेकेंडरी में। वो साइंस की वजह से लोगों को मालूम है, कई बार ये बात बता चुका हूँ मैं कि साइंस की वजह से मैं फेल होने वाला, तो शर्मिंदगी से मैं घर छोड़ के आ गया। और कहते हैं ना चाह को राह, मुझे सीधा मैं थिएटर में पहुंचा। पहली दफ़ा मैंने थिएटर लिखा हुआ पढ़ा, भोपाल थिएटर कंपनी। ये अनु कपूर से फादर की नाटक कंपनी थी। मैं सब वहाँ पहले दिन नाटक देखा, फिर एक लड़का था जिसके साथ मैं घर से गया था, वो छोड़ के चला गया। तो मेरे पास तो कोई काम नहीं था, तो मैं वहाँ 2 रुपये 50 पैसे मुझे रोज मिला करते थे। और वहाँ से थिएटर शुरुआत। तो थिएटर का तब मैंने मतलब समझा कि थिएटर होता क्या। वहाँ बस यही फिल्मी गाने गाया करता था। तो एक वहाँ सार्जेंट बाबा थे, जो उनकी उम्र होगी कुछ 80-85 साल की। तो वो उन्होंने जमाना देखा, तो वहाँ के वो थे गेट कीपर थे वो उस हॉल के, थिएटर हॉल के। तो हम वहाँ स्टेज पे बैठे कुछ गाने वाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो जनक जनक कोई मन्नाडे का गाना जनक जनक कोई बाजे पहलिया वो कर रहे हैं। तो जो हारमोनियम मास्टर और वो सब देख रहे हैं, साजन बाबा को कोई असर नहीं, वो बिलीव किए थे, बगल में बैठे हुए। उनसे कहा देखो बाबा क्या बढ़िया गाता, बिल्कुल बिल्कुल डिक्टो कॉपी उसकी मन्नाडे की। उनका कोई असर नहीं। बोले हाँ। उनका ने हाँ क्या देखो तो कैसे कर रहा है, बिल्कुल वैसी कॉपी नकल। कहते वो बिल्कुल वैसी। तो कहते हैं वो वैसी करने से कुछ नहीं होता, ये नकल नकल ही होता है बेटा। अल्लाह ने जो तुझे दिया है उसको टटोल। जो तुझे दिया तू दूसरों की नकल करे, वो खुद जिंदा है और तू उसकी नकल करके जिएगा। बस वो दिन था, मैंने त्याग दिया, किसी की नकल नहीं करूंगा। जो ईश्वर ने दिया मैं उसी को टटोलूंगा, अगर जो नहीं आता उसको सीखने की कोशिश करूंगा। तो ये है थिएटर। और मैं सच कह रहा हूँ, सबके सामने से गुजरती हैं ये बातें, सिर्फ हम आंख कान बंद करके चलते हैं। थिएटर आंख कान बंद करना कभी नहीं सिखाता। अगर आपको सीखना है, अगर आपको बस मत करिए थिएटर, मत करिए एक्टिंग, लेकिन अगर इस इरादे से, इस नियत से चल के तो देखिए। इतना मजा आने लग जाता है जिंदगी का, इतना मजा आने लग जाता है कि आप बयान नहीं कर सकते। जैसे जिंदगी छोटी लगने लग जाती है, ऐसा लगता है इतना कुछ पड़ा हुआ है और जिंदगी बस खत्म होने वाली है। तो ये है, ये थिएटर ही सिखाता है।
इसलिए जब मुझे जैसे थिएटर का मौका मिलता है कि थिएटर करना है या जाना है, मुझसे थिएटर उसके बाद नहीं छूटा कभी। मैंने फिल्में कर ली सब कुछ, लेकिन मेरा जो पूरी रूह थिएटर की तरफ ही है, वही रहता। अभी भी मैं जब भी मौका मिलता मैं करता रहता हूँ। तो यही है कि 90 दिन कुछ नहीं है। लगता होगा अरे यार 90 दिन क्या सीखेंगे। आप जरा सीख के देखना शुरू तो करिए, सीखना शुरू तो करिए। 90 दिन कुछ नहीं, 90 साल भी कुछ नहीं, सच कह रहा हूँ। हम सब जब थिएटर में जाते सब बच्चे हो जाते हैं, जाके देखिए। और सीखना बच्चा बन के ही चाहिए। ये नहीं कि मेरी उम्र 40 हो गई, मैं 45 का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया। 70 की नहीं तो 7 साल के होके बैठ के देखिए, वहाँ क्या मजा आएगा। तो ये थिएटर सिखाता और कोई नहीं सिखाता। फिल्में वगैरह कोई नहीं सिखाएगा। फिल्में आप चले जाइए बगैर थिएटर से देखिए, एक ही जगह पे रह जाते हैं। ये बड़े बड़े लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, बस उनकी दाढ़ी मूछें बदली है, बाकी वही रहे हैं, वो वही कैरेक्टर किया उन्होंने। और जो थिएटर से गए उनको देख लीजिए। तो आप बड़े खुश नसीब हैं कि जो 90 दिनों की जो वर्कशॉप, मैं तो चाहता हूँ कोई वक्त ज़ाया मत करिए और पूरी ईमानदारी से जो सिखाया जा रहा है उसे सीखिए। अच्छा नहीं लग रहा तब भी सीखिए, क्योंकि अच्छा लगना ना लगना वो बाद में पता चलता है कि अभी आपके नहीं मेरे काम करनी, बाद में पता लगता है कि अगर काश वो सीख लिया होता तो आज मेरे काम होता। तो थिएटर ऐसा कोई चीज नहीं, इतना से एक कोई नाम नहीं बता सकता कि मुझे इसके बगैर में काम चला सकता हूँ। सब कुछ आना चाहिए। और सबसे अहम तो म्यूजिक है, जो मुझे पापड़ वाले ने सिखा दिया। सच कह रहा हूँ, म्यूजिक सबसे। आपको ना गाना है ना बजाना है, आप सुनना अगर अच्छा सुनिए, उससे बहुत 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 फर्क पड़ता है। हम लोगों की जबान जो है वो सुन के ही आती है। मैं तो बुंदेलखंडी, मुझे सावर शावर करके नहीं था। मैंने पास थिएटर में जाके किया और जब देखा मेरे सर पे आ रही है जबान, जब मुझे लैला मजनू और ये सब उस तरह के नाटक करने पड़े तो मेरी जबान बड़ी खराब थी। गजल को गजल बोला करता था, खुशी को खुशी बोला करता था। तो जब मेरा मजाक उड़ाएगा तो फिर वहां मैंने लिखनी पढ़नी सीखी उर्दू। और लिखने पढ़ने के बाद तब फिर मुझे लगा कि हुजूर, ये जो ईश्वर ने जो आपको इस थिएटर में लाके खड़ा कर दिया है, ले आया है, तो ये खुशनसीबी है। अब तो मैं चाहता हूँ जब भी अगर मुझे जन्म लेना पड़े तो थिएटर में ही जन्म लूंगा। बस यही कहना चाहूँगा। शायद बहुत ज़्यादा बोल लिया मैं, माफ़ करिएगा मुझे। और बस मैं चाहता हूँ बस इसी नियत से अगर आप थिएटर में आना चाहते हैं तो इसी नियत से आइए, नहीं तो मत आइए। अगर आपकी ये नियत है कि एक्टिंग करने मिल जाएगी, फिल्में कर लेंगे, तो मत आइए। आप पहले सीखना शुरू करिए, कोई मंजिल मत बनाइए, सीखना शुरू कर दीजिए। सब कुछ अपने आप मिलता है, सब कुछ अपने आप हासिल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।